हमारा इसमें विश्वास आज भी उतना नहीं है, लेकिन आपने जब जब जो बोला वो सही होता गया और मैं एक बार सोचने को मजबूर हो गया कि यार कुछ तो है। आजकल बहुत वायरल है। अच्छा। हे राजा जी हे राजा जी ये करे तरहल जरूरत मुहूर्त। ब्यूटीफुल, मैंने सुना हुआ है पर मुझे ये नहीं पता था कि आपका गाना है। आप वीडियो में क्यों नहीं है? तो जब आप बिग बॉस के समय थे, बिग बॉस शो में, काफी दिक्कतें रही उस शो में बहुत आपको। भयानक यादें। हाँ, डॉली बिंद्रा का वो प्रकोप। इस तरह के समय भी देखा होगा कि एक घर में बहुत सारे बच्चे भाई बहन साथ में रह रहे हैं, सो रहे हैं, तो कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन हुई कि मुझे बड़ा आदमी बनना है? कहाँ ले गया मुझे? उन्होंने बोला कि तुम्हारी औकात है बाइक पर चलने की। बोला जिस दिन अपने से कमाना उस दिन बाइक चलाने की सोचना। बट आर यू एंजॉयिंग योर पॉलिटिकल फेज? आपको मजा आ रहा है? आई एम स्ट्रगलिंग। मतलब एक ऐसा फील्ड है ये जहाँ तालियों से ज्यादा गालियां मिलती हैं। देखिए आपके लिए क्या है। परी नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से जाने मन विद जय मैदान पर। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं इन्हें मैं जानती तो बहुत सालों से हूँ और जर्नी भी देखी है, पर मैं चाहती हूँ कि इनकी ये खूबसूरत जर्नी, इसको सिर्फ खूबसूरत नहीं कहूँगी, मैजिकल एंड म्यूजिकल जर्नी मेरे साथ साथ आप लोग भी देखें। नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, बट सी हाउ मच ब्लेसिंग्स ही हैव। कैसे हम हर हाल में, हर माहौल में खुश रह सकते हैं और कैसे वो खुशी ईश्वर की कृपा में तब्दील होती है, ये आज मेरे साथ साथ आप लोग भी देखेंगे। आई हैव विटनेस्ड इट, आई वॉन्ट यू टू विटनेस इट। तो प्लीज़ वेलकम विथ मी मनोज तिवारी जी। थैंक यू सो मच आप आए। एंड अभी जैसे हमारी बातचीत चली थी, 14 साल 14 साल 14 साल वनवास पूरा करके। सबको नमस्कार। मैं जय मदान, इनसे मैं 14 साल बाद मिल रहा हूँ। और मैं 14 साल बाद जब मिला था तो भी मुझे यही स्पार्क था कि ये कुछ तो इस लड़की में है। और मैं पीछे साल भर में आपकी चर्चा बहुत सुना हूँ, मगर आपको हम याद है, ये जान के अच्छा लगा। आप भूलने वाली चीज है? नहीं। मैं पहली बार आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भी आप लोग बता देते हो भविष्य, कुछ आगे क्या होने वाला है, या फिर पहले एक होता था ना टेरो कार्ड वगैरह, शुरुआत में जुड़ा था, तो हमारा इसमें विश्वास आज भी उतना नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने जब जब जो बोला वो सही होता गया और मैं एक बार सोचने को मजबूर हो गया कि यार कुछ तो है। ताश के पत्ते तो नहीं वो है। आप ही हो जहां से मुझे लगा कि ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक मैथमेटिक्स है। और फिर मैं आपके सामने बैठा। सो मनोज जी, जब मैंने आपको इतने साल पहले देखा था, तो खैर मुझे इस चीज़ का हल्का अंदाज़ा था कि आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे। पर जब आप छोटे थे तो आपको इसका अंदाज़ा था कि क्रिकेट, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक एंड पॉलिटिक्स, एक्टिंग भी बीच में, इतने सारे पैरिफेरिया आप टच करेंगे, आपको अंदाज़ा था एक 14-15 साल के मनोज जी को? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था। जब मैं सिंगिंग शुरू किया तो भी मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने गांव से बाहर जा सकता हूँ। मेरा टारगेट था मेरा गांव मुझे सुनने लगे, ओनली मेरा गांव मुझे सुनने लगे। मुझे याद है एक दिन जब मेरे गांव में किसी की शादी थी तो वो नाच बाजे वाले आते हैं ना, तो बारात आती है, जनवासा होता है, तो वो आए हुए थे और मैं पूरा जुगाड़ में लगा था कि मुझे किसी तरह इसमें गाना गाने को मिल जाए स्टेज पे। और मुझे चांस मिला और मेरा गांव मुझे सुनने लगा। क्या बात है। तो यहां तक आने का तो कोई सोचा ही नहीं, नेवर। और पॉलिटिक्स में आऊंगा ये तो कभी नहीं। गाना में लगता था कि गांव सुन ले, थोड़ा जिला सुन ले, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई से ट्रेन टीचर हूँ। म्यूजिक में?
स्पोर्ट्स में। ओह फैबुलस। स्पोर्ट्स में, नॉट इन म्यूजिक। म्यूजिक का तो कुछ नहीं सीखा। मेरे फादर म्यूजिक के वो क्लासिकल वोकलिस्ट थे। दिस इज इन द जीन्स। हो सकता है, लेकिन हम 4 भाई हैं, एक बहन है, उसमें किसी में नहीं किया, जीन्स इधर ही आया। आपके बच्चों में कौन किस में जीन्स है म्यूजिक के? 3 अब मेरी बेटियां बड़ी हैं। बेटी में भी है। शी लाइक्स रिति। टू सिंग। और ये बहुत अच्छा गा रही तो है। ऋतिक अच्छा गाती हैं? हाँ हाँ, उसके 2-3 गाने रिलीज हुए हैं। भोजपुरी की हिंदी? इंग्लिश, हिंदी। ओह वाह। जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। और मेरी 2 और छोटी बेटियां हैं, एक सान्विका और एक तो बहुत छोटी, अभी 1.5 साल की हुई है, मनोज्ञा। मनोज्ञा। यस, मनोज्ञा। ये लोग भी गाते हैं शुरू से। और सुर में? सुर में गाते हैं। क्या बात है, सुर में गाते हैं। क्या बात है। तो और सुर में भी, ताल में भी। अरे क्या, ये तो ईश्वर की कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है वास्तव में जय जी। एक टाइम था जब मुझे भैया बोलते थे कि तुम होटल में जाके गाना गाओ, चलो। जो नहीं, खाना खाते रहते हैं लोग, कुछ लोग गाते रहते। मैं बोला ये तो नहीं करूँगा। तो शादियों में गाया कभी? शादी वादी में तो गाया, तो शादी में गाया स्टार बन के ना। ठीक है। हाँ, वही नहीं कि मैं गाना गाऊंगा तो आप खाना खाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हम गाना गाएगा तो आप सुनेगा। तो आपको पहला हिट गाना कौन सा था? पहले तो मेरा डिवोशनल हिट हुआ। अच्छा, कौन से वाला? कौन से भगवान का? माता का। मैं जगदम्बा का आराधना करता हूँ। अच्छा। माँ विंध्यवासिनी। बहुत ही खूबसूरत। तो हमारे जीवन का पहला जो गीत था, उसको बताने वाली मेरी माँ थी। मैं दुनिया में बहुत, जब भौर जाल में जब फंसा हुआ था ना, जब लग गया था गाना गाना है, मुझे गाने में हिट होना है, हिट ही नहीं हो रहा था। 3 एल्बम चलाया, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम ये गाना गाओ, क्या ये सब अल्तू फल्तू गाना कुल गाओ ताड़ा। तो वो गाना था जो हिट हुआ। कि निबिया के दाढ़ी मैया डालली झूलुआ हो की, झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना। जवनी असी सुमैया मालिनी के दिहलू मैया, ऊहे असिसियाना, तनिका मनो जाओ के दीहा। ऐसा मैं अपने लिए ही मांगा। तो इसमें गॉड सुपर हिट। और इसका क्या हिंदी में समझाइए। ये ना एक माँ की कहानी है कि नीम के पेड़ पे माँ झूला लगा रही है। अच्छा। झूल रही है, उसको प्यास लगती है और वो चली जाती है एक मालिन के घर में, और मालिन के गोद में बच्चा है। तो मालिन पानी नहीं पिलाती है कि नहीं, मैं अपना बच्चा संभालूंगी, तुमको पानी पिलाऊं माँ। तो इस बात से खुश हो कि माँ उसको आशीर्वाद देती है कि यू आर द बेस्ट मदर। ओह क्या बात है कि तुम अपने बच्चे को इतना ख्याल रखती हो, सो आई एम हैप्पी। और माँ उसको आशीर्वाद देती है। ये गाने का भाव। तो लास्ट में मैं बोलता हूं कि जो आशीष तुमने मालिन को दिया वही मुझे भी देना। मतलब आप सोचिए, तब वीडियो तो बनता नहीं था। मैं बात कर रहा हूं 1996। अच्छा, वेरी नाइस। इतने साल पहले। हाँ, ऑडियो तब वो कैसेट्स होती थी। कैसेट नहीं, तब वो भी होता था। अच्छा। तब वो भी होता था, लेकिन उसका दौर जा रहा था और कैसेट का आ रहा था। गुलशन कुमार जी ने मुझे चांस दिया था। अच्छा। गुलशन कुमार जी, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ टी सीरीज। हाँ, गुलशन कुमार जी, क्या बात। रेस्पेक्टेड गुलशन कुमार जी, वेरी नाइस। उन्होंने मुझे चांस दिया। दर्शन जी, उनके छोटे भाई। तो फिर मैं चल पड़ा, और चल पड़ा तो फिर रुका थोड़ी। 5078 गाना गा चुका। 5078 मतलब ऑफिशियल गाने रिलीज। हाँ, मेरा लेटेस्ट सॉन्ग है वो, आजकल बहुत वायरल है। अच्छा। हे राजा जी, हे राजा जी ये करे तरहल, हा जरूरत मुहूर्त
खूबसूरत, ये पंचायत सीरीज में मेरा गाना है। इट इज सुपर हिट। अच्छा, हाँ ब्यूटीफुल। मैंने सुना हुआ है पर मुझे ये नहीं पता था कि आपका गाना है। आप वीडियो हाँ। में क्यों नहीं है? नहीं, वीडियो में इसलिए नहीं था ना कि वीडियो में बताया था उन्होंने रहने के लिए, बट वीडियो में पुलिस वाला आकर के पैसे वैसे देता है तो हम कहीं मत कराओ, सांसद बन गया तो इसलिए नहीं। तो जब आप सांसद बन गए तो आपने अपने गाने की फीस बढ़ाई कि नहीं? ग्रेजुअली बढ़ते गया, वो सांसद बनने से घटता है, बढ़ता नहीं। नहीं, मतलब आप लोगों से नेगोशिएट नहीं कर सकते, मैं इतना ही लूंगा, ऐसा नहीं है। किसी नहीं, गरीब का सांसद भी बनने से अब कॉन्स्टिट्यूएंसी समाजवादी के पार्टी सारे वाला, गाने फ्री। कांग्रेस वाला थोड़ी सुनेगा हमको वो तो उसके मन में आएगा ना कि ये भाजपा का है। सुनते तो आपको सभी हैं, म्यूजिक नहीं, की ये तो भगवान की कृपा है कि अक्रॉस द पार्टी मुझे बहुत लोग प्यार देते हैं, मगर आ जाता है कहीं ना कहीं। अब मान लीजिए राहुल जी से कुछ बात हुई तो मैं तो बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल जी का कुछ करप्शन आया तो मैं बोलूंगा, लेकिन अब उनकी पार्टी के लोग तो ऐसे ही लेंगे ना कि मनोज तिवारी इज टारगेटिंग माय लीडर। राजनीति में तो हम आए हैं तो हमें, हमारी भी गलती होगी तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। बट आर यू एंजॉयिंग योर पॉलिटिकल फेज? आपको मजा आ रहा है? आई एम स्ट्रगलिंग। एंजॉय जैसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब एक ऐसा फील्ड है ये जहां तालियों से ज्यादा गालियां मिलती हैं। पर ये तो चुनाव है ना आपका, फिर मजा नहीं आ रहा? नहीं, अब उसी में जब जीत जाते हैं तो फिर मजा आता है, लेकिन मजा थोड़ी देर में ना वो डर बन जाता है। धन्यवाद में बन जाता है। डर होता है कहीं गलती ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, किसी की बात अनसुनी ना हो जाए। तो आप देखो ना, अभी थोड़े देर में मुझे रुला दिया, फिर मुझे हंसा रहे हो, फिर आप जादूगर हो। नहीं, तो मुझे बताइए, अगर एक चीज आपको अपनी लाइफ में, एक डिसीजन को रिवर्स करना हो कि अगर मैं ये मुझे मौका मिले तो ये एपिसोड में अपनी जिंदगी में ना होने दूं, वो कौन सा एपिसोड है जिसको आप अपनी जिंदगी में चाहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये मौका मिलता तो हटा देता? नारी का अपमान, वो भले गलत हो, मुझे नहीं उलझना उससे। मेरे दिमाग में ना एक लाइन बसी हुई है, मेरी माँ अनपढ़ है, माई हमार पढ़ल नहीं खे, लेकिन हमरा के पढ़ावे ले। आपकी मदर पढ़ी भी नहीं है लेकिन आपको पढ़ाती, हमको पढ़ाती हैं। पाप क्या है पुण्य क्या है रोज ही सिखावे ले। सी एवरी डे टीच मी व्हाट इज सिन एंड व्हाट इज पाप क्या है पुण्य क्या है, रोज ही मुझे वो सिखाती सिखाती है। वो निरक्षर है मगर शिक्षित है। हम ना जय जी, मैंने लाइफ में एक बात सोची समझी, अनुभव आया कि साक्षर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, शिक्षित होना बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ठीक बात है। आप बहुत पढ़े लिखे मगर आपको व्यवहार की समझ नहीं है। तो फिर मेरी माँ बहुत शिक्षित है, वो बोलती है कर्जा लिया तो देवे क्यों बा, क्योंकि कर्जा मतलब किसी का कर्ज लिया तो देना पड़ेगा। हाँ, जरूर देना, चुकाना, नहीं तो पाप है। किसी की मतलब दूसरे का धन हड़पने की नियत मत रखना। और आपकी मदर फेवरेट क्या बनाती हैं आपका? कौन सा बिहारी फूड आपको बेहद पसंद है? अरे पुआ बनाती हैं और सत्तू सत्तू मुझे बहुत पसंद है। रोटी की लड्डू? हाँ हाँ, सत्तू, वो जो माँ सत्तू बनाती है ना, वो आटा जैसा सत्तू बनाती है। और वो अभी भी जाऊंगा ना तो सुबह सुबह अगर मेरी 7 बजे भी फ्लाइट है तो 6 बजे तिवारी जी के सामने वो लेके खड़ी रहे। दाल भात सब्जी बनाएगी, चावल दाल सब्जी, तो वो आलू और लौकी का कतरा बोलते हैं उसको, कटिंग करके छान के, वो स्पेशलिटी है हमारी माता जी की। और मेथी का लड्डू। हाँ, मेथी का लड्डू। क्या बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं आपको भिजवाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे। और इसलिए ना मैं चाहता हूँ, मुझे जब किसी महिला का अपमान न हो, बेशक वो मुझे कुछ बोल दे, इस चीज का आपको रिग्रेट है कि कहीं गलती से भूल चूक से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था? हाँ, 1-2 बार हो जाता है कभी कभी। फिर आपने उन महिलाओं से माफी मांगी? 100% माफ किया?
हाँ, सबने माफ कर दिया। सबने माफ किया है। कोई ऐसा बहुत कोई बड़ा केस ऐसा नहीं हुआ, लेकिन छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं। नहीं, अगर रियलाइज हो जाए तो इससे अच्छी समझ की बात नहीं होगी। नहीं, वो हो जाती। देखो, हम लोग भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। जीवन इतना फुल ऑफ टेंशन है, फुल ऑफ इमोशन है, और फुल ऑफ क्या महत्वाकांक्षा को क्या बोलते हैं, एम्बिशन। एम्बिशन है, फुल ऑफ एम्बिशन है, तो उसमें गलती हो सकती है। बट यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बसा हुआ है। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। मैं देवताओं को नहीं जाने देना चाहता। नहीं, आप जाने भी नहीं देंगे। आप खुद बनकर ही दम लेंगे। जानते हैं, मैं संस्कृत बहुत पढ़ता था। अभी भी मुझे बहुत खुशी होती है ना कि आजकल जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अंग्रेजी के कोट नहीं बोलते हैं, संस्कृत के कोट बोलते हैं। और हमारे देश में क्या हुआ कि लोगों ने सोच बना दिया कि संस्कृत माने हिंदू। संस्कृत एक भाषा है। भाषा हिंदू मुसलमान नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। उर्दू एक भाषा है, हम भी उर्दू सीख सकते, उर्दू में बात कर। इंग्लिश किसी धर्म का परिचय नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। तो संस्कृत में जो बात लिखी हुई है वो केवल हिंदू के लिए नहीं लिखी है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह समझो, दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह समझो। इसमें धर्म की बात कहाँ है? ठीक बात है। जो आप अच्छे से अच्छा इंसान बनना है तो वो सुभाषितानी, जो अच्छी बातें लिखी हैं, और लोगों ने कह दिया संस्कृत बोल रहा है इसलिए हिंदू है, ये हिंदू है। मैं तो चाहता हूं आपके शो में कि जो लोग देख रहे हैं ना, अगर आज तक आप लोग भी समझते हो ना, तो उसको डिलीट मार दीजिए। संस्कृत मानव मात्र की भाषा और सबसे पुरानी भाषा है। बिल्कुल। क्यों? इसमें क्या जाना है? आप देख लीजिए, कोई भी भाषा संस्कृत जितना पुराना नहीं है। तो संस्कृत में सारी अच्छी बातें लिखी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको सुख चाहिए तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। विद्या वो जो विनय देती हो, विनम्रता देती हो। विनम्रता होगी तो आपको पात्रता आएगा। पात्रत्वा धनम आपनोति है। जब आप पात्र बनेंगे तो आपको धन मिलेगा। धन धर्म, उस धन से धर्म करोगे। धर्म मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी धर्म का। एनीथिंग व्हिच इज राइट इज धर्म। धन धर्म ततः सुखम। अगर उस धन से धर्म करोगे तो सुखी हो। और आपको कुछ नहीं करना है, संतोषम परमम सुखम। मिला नहीं मिला, गया नहीं गया, सब छोड़ो, अब मस्त है, परम सुखी है। अब ये सब कुछ तो लिखा है संस्कृत में। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और ये यही सीरीज रहता है, जब आदमी को अपने ज्ञान पे घमंड हो जाता है, वहीं से विज्ञान जो है खत्म हो जाता है। विज्ञान मतलब दूसरे का ज्ञान, मतलब ईश्वर का ज्ञान आना खत्म हो जाता है और विनाश शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और इसी बात से मुझे लगा कि आपके घर में तो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों हैं। तीनों बेटियों का नाम, तीनों बेटियों का सोच जो आपने रखी, वो आपके घर में पहले दुर्गा आई, सारी आपके ऑब्स्टिकल्स मिटाए, फिर लक्ष्मी आई, फिर आपने धन कमाया। दुर्गा ने लक्ष्मी का नाम रखा। अच्छा। बड़ी बिटिया ने उससे पूछा, बोले इसका क्या नाम रखें? तो सब खोज के बोली कि सान्विका मतलब गॉडेस लक्ष्मी। उन्होंने कहा ठीक है, हो गया सान्विका। ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी बात है। तो देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले लाइफ में आई पावर, फिर आई प्रोस्पेरिटी और फिर आई नॉलेज। हर बार अलग अलग। मैंने आप सोचा ही नहीं अभी तक। ऐसे ही है ना, ईश्वर का यही रास्ता रहा आपके साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले, मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रिनिटी होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे हमेशा ट्रिनिटी है, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। ये ट्रिनिटी होगी। कोई चीज क्रिएट करेंगे, फिर उसको संभालेंगे, फिर नई चीज डेवलप करके लाएंगे, तब तो सृष्टि चलेगी। इसी तरीके से जिसके पास पावर है, लक्ष्मी नहीं है तो खड़ा हुआ चीखता रहेगा कोने पे। लक्ष्मी है तो लोग लूट के ले जाएंगे। अगर बुद्धि है और पैसा नहीं है तो कोने में गरीब बना बैठा रहेगा। तो तीनों होना एग्जैक्ट रेशियो में ही सक्सेस का नाम है, वरना कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर लक्ष्मी हो और बुद्धि से आप, ज्ञान से आप पैसे को रिटेन कर लो, तो पावर के लिए 4 लोग रख लोगे। तो ये जो आपके घर में बैलेंस बन गया बाय डिफॉल्ट, ईश्वर की कृपा से ये बन गया। पर अब जब सबसे छोटी हुई मनोज्ञा आपके घर में आई, तो आपको अपनी लाइफ में, अपने पैटर्न में और चेंज दिखा एज अ फादर?
मैं 3rd टाइम एमपी बन गया। पर हमारे साथ सारे साथियों की टिकट कट गई, सिर्फ मेरी बची रही। तो इसको मैं एक डिवाइन पावर पावर मानता मानता हूँ, जो नारी शक्ति की, बेटी की। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मैं ऐसा नहीं। मान रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मिलके होती हैं, आपके मगर घर उसके में बाद से भी मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है। चेंजेस बहुत पॉजिटिव हाँ, आए ना? और मैं बहुत पॉजिटिव होता जा रहा हूँ। हम्म। एक समय आके ना, जब आपको सत्ता होती है, बहुत सारी, आपको ऐश्वर्य हो जाता है। हम बहुत गरीबी देखे हैं। मैं साइकिल नहीं खरीद पाया 24 साल तक। बाइक मांगने गया, भैया ने मुझे जो लाइन बोली ना, आज भी बैठ बैठ के मैं सोचने लगता हूँ। तो हम लोग 4-4 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ते थे स्कूल में। मैं जब 24 साल का था, तब न मेरे घर में गाड़ी आई, मैंने खरीदा। अभी भगवान की बड़ी कृपा ईश्वर की है। बहुत कृपा है। और मैं बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आज भी सोर्स ऑफ इनकम बह रहा है। नहीं, अभी बहता ही भी। रहे। ज्ञान लिए हुए हैं आप, सरस्वती माँ इधर है। और गाना भी हिट हो जा रहा है ना। उसकी कृपा होगी तो क्यों नहीं होगा? तो इसको मैं मानता हूं कि बड़ी कृपा है। बिल्कुल। और बस डरना है पाप से, डरना है गलती से, डरना है अपराध न हो जाए। ये तो डरना, इससे डरना जरूरी है। 3 बेटियां हैं घर में, और जब हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं और बच्चियां स्कूल जाती हैं, एक डॉटर आपकी बड़ी है, पढ़ रही है, ट्रैवल करती है, कैसे चिंता होती है एक फादर को? पहले था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब है कि बेटी पढ़ाओ फिर बेटी बचाओ। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, जब बच्चों को अपने से दूर भेजते हैं आप, और आपके पास ईश्वर की कृपा है, मीन्स हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन है, चेक कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है, जब आप सत्ता में आएंगे या जब आप सोचते हैं कि ये बदलाव होना चाहिए, व्हाट इज़ योर आइडियोलॉजी? कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी बच्चियों को? आपकी 3 बेटियां हैं, मेरी 1 है, इन 4 की बात करें, व्हाट कैन वी डू? बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है, और बहुत एक्शन की भी आवश्यकता है। प्रयास, कानून तो बहुत कड़े कड़े बन गए हैं। जब से पॉक्सो कानून आया, हम सांसद रहते हुए नरेंद्र मोदी जी के समय में हमने उसको पास होते हुए देखा, सामने पास किया हम लोगों ने। तो ये सबके साथ साथ ना, इस समाज पता नहीं क्या, मतलब शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, दरिंदगी की हद है। मुझे एक बहुत बड़ा अंधेरा दिख रहा है सामने। हम आप तो, मैं आज बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं आपको, आपके इंटरव्यू में, कि जो हम लोग आसपास देखकर नहीं बात कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ना शुतुरमुर्गी व्यवहार अपनाए हुए हैं। हमने मुंह सिर छिपा लिया तो समझ रहे सब ठीक है, सब ठीक है, मगर सब ठीक नहीं है। भारत के अंदर कुछ लोग भारत के सर्वनाश का, विनाश का सपना देख रहे हैं, और कुछ लोग ये कोशिशों का परिणाम है। ये सब कुछ नेचुरल नहीं है, डेलिब्रेट है, जानबूझकर किया जा रहा है। तो इसमें अब इससे आगे मैं कुछ बोलूंगा ना इस इंटरव्यू में, तो बहुत हमारी बात का कुछ लोग गलत अर्थ निकालेंगे, मगर मेरा मानना है कि अब समय आ गया है जब पॉलिटिकल पार्टी जिस पे सख्त हो, इस पे पार्टी और पॉलिटिक्स न देखा जाए। दुर्भाग्य है कि मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके इंटरव्यू में बोलूंगा कि कुछ लोग
अपराधियों को भी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ ले रहे हैं। ये बहुत खराब बात है। दैट्स वाई हमको ऐसी दरिंदगी देखने को मिल रही है। हम्म, जो कानून है उसका पालन हो, अपराधियों में भय हो, फिर हम इसको डील करने में काफी सफल हो सकते हैं। तो आपने बच्चियों को खुद कभी बताया गुड टच बैड टच के बारे में? अभी तो हम बात नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बेटी के साथ तो हमने ये सब बात किया, उसको काफी समझाया हूँ। और लेकिन मैं बोलूँगा कोई भी जो फादर है, मदर है, उनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता हो गई है। सतर्कता बहुत जरूरी है। वो जिस एटमॉस्फेयर में है, कैसे लोगों को पहचाने। तो गुड टच बैड टच के अलावे गुड आइज और बैड आइज को भी शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी नजर खराब है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा अपने अनुभवों से बच्चों को हम सतर्क कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ा सा किया है। कि जुग बेटियों का आ गया, घर घर खुशियां लहरा गया, यही जीत सनातन धर्म की, इसमें ही जग ये समा गया। मुझे लगता है ना, तो आपको भी एक बेटी है? एक बेटी। मेरी 3 बेटियां। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको बेटियां है ना, घबरा मत, घर घर बेटी है, ये शुक्र करो तेरी बेटी है, दुनिया में तुम्हें चमकाएगी, वो जहां तक लेकर जाएगी, तू सोच नहीं सकता है वहां पहुंचा देगी बेटी वहां। ब्यूटीफुल। जुग बेटियों का आ गया। और अभी आपकी मेरी बात हो रही थी शुरू में जब हम बैठे हुए थे और आपने कहा कि आप लोधी रोड पे बरसाती में रहते थे 1996 के आसपास। तो जब आप इस बरसाती में रहते थे लोधी रोड पे, तो आसपास के एरिया में भी घूमते होंगे, लोधी गार्डन, ये डिप्लोमेट एनक्लेव, मालचा मार्ग, एसपी मार्ग जहाँ पर अभी आप हैं उसी तरफ। तो कभी आपको ऐसा देखकर लगा था कि यहाँ जो घर में रहते होंगे उनको कितना मज़ा आता होगा, या यहाँ कभी किसी घर के अंदर जाकर देखूं, कभी किसी ऐसे लाइफस्टाइल का शौक था, कभी इच्छा जगी हो? मैंने देखा ही नहीं, कोई सोचा ही नहीं। तो आप बोल रहे हो तो मुझे याद आ रहा है कि मालचा मार्ग तो मुझे 4 महीने पहले पता चला। रवि किशन आया था, रवि किशन हमारा साथी, वो सुबह सुबह हम लोग बोले यार चाय पीते हैं, तो उसने बोला कि मैं मालचा मार्ग पे हूँ, आ जाओ। मैंने बोला मालचा मार्ग, वेयर इज मालचा मार्ग? तो पता चला मेरे घर के 2 रोड पीछे मालचा मार्ग है। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर। हाँ, मैं गया तो, लेकिन क्या मेरा फोकस ही उधर नहीं था। मैं बरसाती में रहता था इसी लोधी कॉलोनी पे, तो भी हमें ये थोड़ी लगता था कि मैं उसमें बरसाती में हूँ। मुझे लगता था नीचे ही सब लोग डाउनग्रेड है, बहुत ऊपर वाले हमें ऐसे लगता। और जब बॉम्बे थे तब भी बरसाती में ही होंगे, बरसाती जैसी किसी जगह पर, यहाँ घर बेटर हो गया था? नहीं, बॉम्बे तो मैं हमेशा बहुत बड़े आदमी की तरह रहा। क्या बात है? बॉम्बे जब मैं पहली बार गया तो मुझे सोनाटा गोल्ड से रिसीव किया गया, मैं स्टार बन के गया ना भाई। बॉम्बे तो माँ जगदम्बा ने मुझे ऐसे थोड़ी पहुंचाया। मैं बोला ना कि मैं 97-98 तक दिल्ली में था, तब सुपरस्टार बन गया था। फिर मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया वहां बॉम्बे, तो मनोज तिवारी सुपरस्टार सिंगर, तो एक रमाकांत पांडे जी थे, वो सोनाटा गोल्ड से मुझे रिसीव किए, फिर वो अपने घर में ही रुकवाते थे मुझे। क्या बात है? तो उनका घर ऐसे ही बहुत हाई फाई था, तो भैया मिलते हैं मुझे। तो वहां फिर बाद में मैं खुद ही अपना घर खरीद लिया। तो कभी ऐसा एम्बिशन नहीं आया कि बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़ी पोजीशन होनी चाहिए, बहुत बड़ी पावर होनी चाहिए? देखो अभी मैं आपके घर में बैठा आके, ठीक ना, आपका घर तो बहुत कमाल का है, जैसे आप सुंदर हो वैसे आपका घर सुंदर है।
और मतलब ये टेस्ट की बात है, मेरा इसी में गड़बड़ है। मुझे बस दीवार चाहिए। हम्म, और 24-25 साल तक तो हम लोग छत पे बिछौना बिछा के सोए हैं, हम्म, कंबल बिछा के सोते थे। हम्म, तो 24 साल तक जो खाए जो सोए वैसी आदत पड़ी हुई है। हम्म, तो उससे बढ़िया अगर बेड मिल गया तो नथिंग लाइक दैट। जो आपका जैसे आप घर में देखा वैसा मेरी वाइफ अभी थोड़ी उसमें लगी रहती है, थोड़ा सा ठीक है कि क्यों फिजूल खर्ची करती है। अच्छा देखो, मैं क्या बताऊं, शायद पता नहीं मैं ही मूर्ख हूँ या दुनिया मुझे क्या समझेगी। मैं अभी गांव जाता हूँ, हम्म, तो मेरे गांव के जो पुराने लोग हैं ना, हम्म, अगर मैं पॉकेट में कुछ पैसे लेके जाऊं हम्म, तो जो भी गांव में कुछ पुराने आदमी, किसी को लगा कि इनकी आंख खराब है, चश्मा बना लो, हम्म, किसी का पेट दर्द कर रहा है, दवाई ले लो, हम्म, तो आप समझिए कि हम, खाली जेब वापस आएंगे। हाँ, वो जो सुकून देता है, अब उसी में कहीं पता चले कि मुझे ये गाड़ी खरीदने में 1.5 करोड़ लगेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, वेरी बैड, 20-22 लाख वाली ले लो। हम्म, तो ऐसा दिमाग में घुस गया है। पर आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छे नेता की क्वालिटी कितने सालों से आपके अंदर थी? कहाँ ऐसा कोई सोचता है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। एक बार अजय देवगन के साथ फिल्म कर रहा था मैं, हम्म, तो वो आए मर्सिडीज, हम्म, तो मेरी फिल्म में उनका 2 दिन का काम था। हम्म, मुझे लगा यार मैं पूरा फिल्म का हीरो हूँ, ये तो आए हैं गेस्ट रोल में, यार मर्सिडीज से, हम आते हैं होंडा सिटी से। तो मैंने तुरंत उसी समय अगला जो डेट था तो मैं मर्सिडीज ले लिया। मैं अब आपसे 3 सवाल पूछूंगी, हर एक सवाल के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे, और जो आप हार गए तो इधर एक खूबसूरत सा गिफ्ट है, आपको ये नहीं मिलेगा। मुझे पता है आपको गिफ्ट का लालच नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंबॉलिक गिफ्ट है। नहीं, गिफ्ट है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जीतूं। पर 10 सेकंड, ठीक? मैं 10 एक, सेकंड में ही। आपको जवाब देना है। मैं एक शब्द बोलूंगी, उससे रिलेटेड कोई छवि, कोई इंसान, कोई चीज, जो भी पिक्चरिक फॉर्म में आपको ध्यान आए, अच्छा। आपको उसका नाम ले देना है, और फिर बाद में हम रीजन समझेंगे। फर्स्ट वर्ड इज प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। इसमें आपको किसका चेहरा, किसका नाम या क्या ध्यान आता है जब मैं बोलती हूँ समृद्धि? भारत, हम्म, मेरा देश। बहुत ही खूबसूरत, टचिंग, वेरी टचिंग। पावर, नहीं, आपने पावर पूछा तो अब हो गया समृद्धि, पावर। अच्छा, पावर से एक नाम याद एक रखना। नाम, एक चीज, एक भाव। माय डॉटर। कौन सी? अब तो सबसे बड़ी वाली को मैं, रीति। पावर के नाम पे रीति याद आती है। हम्म, शी इज रियली गुड पावर इन माय लाइफ। एक्सीलेंट। और तीसरा पीस, मेरी माँ। ब्यूटीफुल। आपका दिल करता है माँ को दिल्ली लाने का? बहुत लाता हूँ, 4 दिन में उगता जाती हैं, बोलती हैं मुझे, बोले उनको बहुत लोगों से मिलने की आदत है ना, उतने लोग यहाँ तो मिलते नहीं। अब ये आपका, मैं जीत गया। जीत गए। देखिए, देखिए आपके लिए क्या है। अरे